तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की पंक्तियां हैं, होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अर्थात जो कुछ भी राम ने रच रखा है वही होगा। किसी के कुछ कहने से वह बदल नहीं सकता। तर्क करने से कोई लाभ नहीं। दोस्तों, यह चौपाई वाल्मीकि रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है, जो हमें जीवन में संतुष्ट रहने का संदेश देती है। यानी जिस हाल में भगवान हमें रखना चाहते हैं वह हमें स्वीकार्य होना चाहिए। खुद तुलसीदास जी पर भी ये पंक्तियां लागू होती हैं। यदि राम की इच्छा ना होती तो राम बोला की पत्नी उनका अपमान ना करती और वे तुलसीदास नहीं बनते। वैसे दोस्तों, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है, ये जरूरी नहीं, बल्कि जरूरी ये है कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमें स्वीकार हो। यहाँ जीवन की प्रत्येक परिस्थिति या सिचुएशन में हमें सकारात्मक या पॉजिटिव रहना जरूरी है। हमें जीवन में चलते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमारे साथ पहले हो चुका उसे पकड़कर हम उसी जगह खड़े नहीं रह सकते। हमें ये बात महसूस करनी है, अपनी भावनाओं को स्थिर रखना है। आने वाले जीवन के प्रत्येक क्षण से कुछ प्राप्त करना है या सीखना है और आगे बढ़ते रहना है। उदाहरण के लिए राजा हरिश्चंद्र की कहानी शेयर करना चाहूंगी, जो भगवान राम के ही पूर्वज थे और जिन्होंने अपने सत्य धर्म का पालन करने और वचनों को निभाने के लिए राजपाट छोड़ दिया तथा पत्नी और बच्चे के साथ जंगल में चले गए और विषम परिस्थितियों में भी धर्म का पालन करते रहे। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने उनकी प्रसिद्धि सुनकर उनकी परीक्षा लेने की ठानी, मगर ऋषि वशिष्ठ, जो राजा हरिश्चंद्र के गुरु थे, उन्होंने विश्वामित्र के सामने एक शर्त रखी कि यदि परीक्षा में हरिश्चंद्र सफल हुए तो विश्वामित्र को अपनी सारी तपस्या का फल राजा को देना होगा। राजा हरिश्चंद्र को एक स्वप्न आया जिसमें एक सुंदर स्त्री दिखी जो उनके दरबार में नृत्य और गायन करने आई। उसके बदले में राजा ने उसे उपहार देना चाहा तो उसने मना कर दिया। फिर उसने कहा कि मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। तो राजा ने कहा कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है। फिर उसने राजा से उनका राज्यदान में मांगा, मगर हरिश्चंद्र ने कहा कि दान सुपात्र को दिया जाता है, कुपात्र को नहीं। तभी ऋषि विश्वामित्र वहां पहुंचे और उन्होंने राजा से उसका राज्य मांगा। एक क्षण में राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य ऋषि को दान में दे दिया। तभी स्वप्न से राजा की आंख खुली तो देखा कि वहां कोई नहीं था। तब राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि वो अपने मायके चली जाए, क्योंकि अपना राज्य तो उन्होंने विश्वामित्र जी को दान में दे दिया। तभी विश्वामित्र वहां आए और राजा से कहा कि वो तुरंत वन में चले जाएं। राजा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वन जाने लगे तो विश्वामित्र ने उनके वस्त्र आभूषण, यहाँ तक कि पत्नी का मंगलसूत्र भी रखवा लिया। और विश्वामित्र ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी दान में मांग ली। राजा ने दान देने के लिए 1 महीने का समय मांगा।
इसी बीच 29 दिन गुजर गए। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को 500 मुद्राओं में बेच दिया, अपने बच्चे को 100 मुद्राओं में बेच दिया, काशी के बाजार में स्वयं को 1100 मुद्राओं में एक चंडाल को बेच दिया। उनके बेटे को काले नाग ने डस लिया। इतना कठिन समय उनको गुजारना पड़ा, परंतु अंततः वे परीक्षा में खरे उतरे। तो दोस्तों, यहाँ हमें ये समझना होगा कि सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले की परमात्मा परीक्षा लेते हैं और होता वही है जो भगवान चाहते हैं। अतः हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। यदि आप सहमत हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय राम जी की।